छोटी बहू। जब से घर में पुलिस आई है तब से मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हुए जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे पूजा पे नजर रखनी होगी। कितनी रात हो गई ना, सब कुछ खत्म होते होते थोड़ी देर में सुबह भी हो जाएगी। मैं लाइट बंद कर दूं? आप अंगूठी नहीं लेकर आए? अंगूठी? कौन सी अंगूठी? अरे शादी हुई है हमारी, आज बहू भात की रस्म हुई है और अभी सुहाग रात है। आपको शादी के लिए कोई अंगूठी नहीं देनी है मुझे? वो क्या है ना कि अंगूठी तो खरीदी नहीं मैंने। नहीं खरीदी मतलब? आपको नहीं पता था कि आज रात को रस्म पे अंगूठी देते हैं? क्या है ना कि हमारे यहाँ ऐसा रीति रिवाज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो होता है। इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने अंगूठी तो खरीदी नहीं। पर हाँ, अब अगर तुम्हारे यहाँ ये ऐसा रीति रिवाज है तो क्यों ना तुम मुझे अंगूठी पहना दो, रीति रिवाज भी हो जाएगा। अरे एक जन की अंगूठी देने का रिवाज नहीं है, इसमें तो दोनों जने एक दूसरे को अंगूठी पहनाते। अंगूठी तो है नहीं मेरे पास। अगर आपके पास आज अंगूठी नहीं है ना तो आप कल लेकर आइए, और जब तक आप अंगूठी नहीं लेकर आएंगे तब तक ये सुहागरात नहीं होगी। अब इसके लिए मुझे दूसरी अंगूठी खरीदनी पड़ेगी। क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? जब से तुम आई हो तुम्हारे नखरे खत्म ही नहीं हो रहे। मिस्टर आकाश, आवाज नीचे करके बात करो। मेरे से ना कोई कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। और किस बात के नखरे? हाँ, एक तो मेहमानों को बुलाकर बहू भात में चोखा और मांस खिलाने का प्लान था। क्या ये कोई बहू भात के खाने का इंतजाम होता है? वो तो अच्छा हुआ जो मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया, वरना आज तो ना मेरी नाक ही कट गई थी। और ऊपर से ऊंची आवाज में बात करने आए। बेशरम तो हो ही, ऊपर से कंजूसी में भी टॉप किया है तुमने। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? हाँ, आज हमारी सुहागरात है और तुम इस तरह से बात कर रही हो। लड़कियां तो पागल है, नहीं तो लड़ाकू है, लेकिन कुछ साफ साफ समझ नहीं आ रहा है। बर्ताव भी कुछ अजीब सा ही है इसका। ऐसे किसी के कमरे के बाहर यूं ताका झाकी करना सही नहीं है। अगर पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। तुमसे पहले मेरी एक पत्नी रह चुकी है और उसकी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस तरह से मुझसे बात कर सके। यही तो गलती की थी उन्होंने। आप जैसे इंसान से तो शुरू से ही ऐसे बात करनी चाहिए, और मौका मिले तो आपकी धुलाई भी करनी चाहिए। किस तरह से बात कर रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। तुमने तो एक औरत से शादी भी उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए की थी। ना कभी आपने उसको प्यार दिया, ना कभी आपने इज्जत दी, और ना ही कभी आपने उनको उनका हक दिया। और उल्टा मेरे ऊपर रौब झाड़ रहे हो। आप ठग हो, चोर हो और धोखेबाज हो। सब कुछ देखकर सुनकर तुमने ये शादी तय की है, तो फिर अब इस नाटक का क्या फायदा है? नाटक? नाटक तो ना मेरे साथ हुआ। फंस गई थी आपकी माँ के और आपके चंगुल में। पहचाने नहीं पाई थी कि आप इतने बुरे इंसान निकलेंगे। खैर छोड़ो, मेरी ही फूटी किस्मत। आप बताइए कि क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए मतलब? अरे मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये हो गया, ये झगड़ा ना फिर कभी करते हैं, अभी रहने देते हैं। और सुनो, तुम्हें मुझे कोई अंगूठी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और वैसे ही ये रात खत्म होने वाली है, इतनी स्पेशल रात दोबारा तो नहीं आएगी ना। क्यों ना हम थोड़ी देर साथ बैठे बात करें? सुनिए वो। अरे सुन लूंगा मैं, इधर आओ। हाँ? नहीं। क्या हुआ? वो मैंने ना व्रत लिया है।
कैसा व्रत? शादी के 6 महीने तक ना आप मुझे छू नहीं सकते। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? एक सेकंड, तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? नहीं, ये व्रत मैंने आपके लिए तो रखा था, आपकी सुख और शांति के लिए। हमारे यहाँ एक ज्योतिषी महाराज है, उनका कहा ना सब कुछ सच होता है। हर शुभ काम से पहले लोग उनके पास जाकर सलाह मशवरा लेते हैं। बस शादी से पहले मैं भी उनके पास गई पूछने के लिए कि हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, घर परिवार सब कुछ कैसा रहेगा। लेकिन ज्योतिषी महाराज जी ने ऐसी भविष्यवाणी की कि मेरे पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। ऐसी क्या भविष्यवाणी की उन्होंने? ज्योतिषी महाराज ने बताया शादी के बाद अगर 6 महीने में मैंने एक भी बार अपने पति को छूती हूँ ना, 6 महीने के अंदर ही आपकी जान चली जाएगी। क्या? हाँ, इसीलिए तो मैं इतना ज्यादा डर गई थी। लेकिन ये क्या बात हुई भला कि तुम मुझे छुओगी तो मेरी जान को खतरा है? हाँ, वो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर ना राहु का शापित दोष है और अगर मैं अपने पति को छूंगी ना, मेरे पति इस दुनिया से तीसरी दुनिया में चले जाएंगे। आप अगर अपनी जान की परवाह नहीं करते तो वो बात अलग है, लेकिन मुझे ना इस उम्र में विधवा वाली साड़ी पहनकर नहीं घूमना है। मैं महाराज की कही बात नहीं टाल सकती। अगर आपने मुझे छुआ ना तो फिर आप तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? हाँ ना? क्या कर रही है यहाँ पर? ये आप क्या कर रहे हो यहाँ? वो मैं तू मेरे कमरे में सोने आने वाली थी ना, तो फिर तू नहीं आई क्योंकि तेरा अर्जुन भैया के साथ झगड़ा हो गया ना, तो तुझे मेरे पास सोना था। अरे क्या हो गया? तुम्हें परेशान हो गई, फिर तुझे ढूंढने आना पड़ा मुझे, मैं इसलिए चली आई। धीरे 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 इतनी बातें मत कीजिए प्लीज। अरे बाप रे, तू क्या यहाँ ताका झाकी कर रही थी? छी 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 छी, ये तेरी ताका झाकी जैसा कुछ हो ही नहीं रहा अंदर। मुझे भी बता रही है ये सब, मुझे मत बोल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चल चल कमरे में चल, सोते हैं ना, चल। आप जाओ, मैं आती हूँ, आप जाओ। हे भगवान, तुझे क्या उत्सुकता है, क्या हो रहा है ये देखने में? तू क्या देखेगी, क्यों देखेगी? मत देखना, घिन आ रही है मुझे तुझी। दीदी शांत हो जाइए, और घिन जैसा अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है। नई दुल्हन ना पुलटू दादा को अपने को छूने भी नहीं दे रही। क्या बात कर रही है? पोल्टू दादा अंदर ऐसे बेवकूफों जैसे बस खड़े हुए हैं। वो नई दुल्हन है ना, वो कह रही कि उसने कोई व्रत रखा हुआ है 6 महीने के लिए। कुछ करना तो दूर की बात है, पोल्टू दादा उसे छू भी नहीं सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? अरे वही तो समझने की मैं भी कोशिश कर रही हूँ। समझने की कोशिश, लेकिन तू जो भी समझने की कोशिश करे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे ये दीदी शांत, 1 मिनट दीजिए मुझे पता कर, 1 मिनट। नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। आप नहीं मानते तो ना सही, फिर मानने ना मानने के लिए ना आप जिंदा नहीं रहेंगे। और आपकी बेचारी बूढ़ी माँ का क्या होगा? तो मतलब मुझे 6 महीने तक मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा? हाँ, महाराज जी ने तो यही भविष्यवाणी की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो कुछ नियम भी बताए। उन्होंने तो ऐसा भी कहा है कि कोई खतरा मंडरा रहा है तो आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। ये कैसी बात कर रही हो? घटना दुर्घटना क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ अरे नहीं, ठीक है। अरे महाराज जी ने कहा है कि आपका समय ना सही नहीं चल रहा है और कोई बड़ी आपदा आने वाली है आपके घर पे, इसलिए आपको ना 6 महीने तक सन्यासियों की तरह रहना पड़ेगा। शुद्ध सात्विक तरीके से भोजन करना पड़ेगा आपको। औरत के साथ काम संग बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको, और आपको गुस्सा ना बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। बिल्कुल शांत रहना होगा आपको। अगर ऐसा नहीं किया ना तो आपकी जान को खतरा है। ओह हाँ, उन्होंने तो ऐसा भी कहा था कि आपको सड़क पर चलने में भी बचना होगा। किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है आपके साथ।
तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये सब? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर ये सब बातें मैं आपको शादी से पहले बता देती तो आप डर नहीं जाते, इसीलिए नहीं बताई आपको ये सारी बातें मैंने। मैं डर जाता इसलिए तुमने बताया ही नहीं। बताकर क्या ही होता, आप और ज्यादा डर जाते। अच्छा, अब क्यों बता रही हो? अब बिना बताए कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर आप मुझे अभी छू लेते तो कल सुबह तक आपको हार्ट अटैक भी आ सकता था। ये कैसी बातें कर रही हो? अटैक, दुर्घटना, घटना, क्या कर रही हो? क्या बोले जा रही हो? इतने शुभ दिन पे इतनी अशुभ बातें कर रही हो तुम। आप अशुभ कह रहे हो, लेकिन मैंने जब से ये सब सुना है ना, तब से मेरा जी बहुत ज्यादा घबरा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं आज ही अभी मेरे पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। अगर आप नहीं रहे इस दुनिया में तो मैं तो ना विधवा ही हो जाऊंगी और मुझे सफेद साड़ी पे जिंदगी गुजारनी होगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो आपको बिल्कुल छूने नहीं दूंगी। नहीं। क्या लगा रखा है बार बार एक ही बात, बार बार एक ही बात? तुम इतनी बार दोहरा चुके हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज ही मर जाऊंगा। तो फिर एक ना एक दिन तो मरना ही है ना सबको, तो फिर भविष्यवाणी का। अरे भविष्यवाणी तो अच्छी है ना, अगर आपको अपनी मौत के बारे में पता चल जाए, आप उसे रोकने के लिए इंतजाम भी तो कर सकते हो ना। आपको सात्विक तरीके से जिंदगी गुजारनी है और बस मुझे छूने से खुद को रोकना होगा। बस यही दो काम तो करने हैं आपको। अगर आपने ये दो चीजें कर ली ना, उसके बाद आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर तुम कहाँ सोओगी? अब मैं यही बिस्तर पे बीच में तकिया डाल के सो जाऊंगी, और अगर आपका कभी संयम टूटा तो मैं जमीन पर सो जाऊंगी, और अगर फिर भी आपने मुझे कभी तंग किया ना, तो मैं इस कमरे से बाहर चली जाऊंगी। लेकिन आपकी जान से ज्यादा जरूरी ना मेरे लिए कुछ नहीं है। आपकी जान मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है और कुछ भी नहीं। क्या मैं आपकी पत्नी होने के नाते ऐसा कोई भी काम कर सकती हूँ जिससे आपकी जान को खतरा हो? क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? सोच रहा हूँ कि ये सब बातें जो तुमने मुझे कही, क्या ये सब बातें महाराज जी ने कही हैं? मेरा मतलब, क्या पहले कभी उनकी कोई भविष्यवाणी सच हुई है? हाँ, वो सब उनका कहा मानते हैं, और वो जो भी कहते हैं ना, वो सब सच होता है। सब? हाँ बिल्कुल। हाँ, इसीलिए तो हम सब लोग उन पे इतना भरोसा करते हैं, और मेरी माँ भी उन पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है। जब माँ ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढे थे ना, तो माँ ने कई रिश्ते देखे, लेकिन उनको कोई पसंद ही नहीं आया। फिर वो महाराज जी के पास गई। महाराज जी ने बताया कि इसी महीने में मुझे कोई लड़का मिलेगा, और देखो 26 दिन ही हुए थे कि हम दोनों की शादी हो गई। कहा ना उन्होंने बिल्कुल सच। अब बताइए मैं कैसे भरोसा ना करूं उनकी भविष्यवाणी पर? अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे छूकर देख लीजिए, आपको कल सुबह तक पता लग जाएगा। छूइए। नहीं, ठीक है। अरे छूइए। अरे नहीं, ठीक है। मुझे अपनी जान के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। ये मौत का डर लेके मैं कैसे अपने काम धाम करूंगा? अरे मुझे तो रोज घर से बाहर निकलना ही है ना, ऑफिस जाना पड़ता है मुझे। मैं क्या घर से बाहर निकलना मत कर दूंगा? अरे मौत से क्यों डरेंगे आप? आपको तो बस सतर्क रहना है, बस सात्विक भोजन करना है आपको, और बस मुझे छूने से परहेज करना है। अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली ना, तो सब कुछ सही हो जाएगा। और ये ज्यादा ना मछली नहीं खा सकते हैं आप। हाँ, अरे मैं बिना मछली के तो चावल भी नहीं खा सकता हूँ। अरे मछली के सात्विक भोजन में आती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको नहीं पता कि मछली सात्विक भोजन में नहीं आती है? बड़े अजीब किस्म के आदमी हैं आप। नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। मुझे मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है। अभी तक मैंने अपने जीवन में देखा ही क्या है। तुम्हारे साथ तो अभी भी मेरी शादी हुई है और गृहस्थी शुरू भी नहीं हुई। और ये क्या हो रहा है पुल्टू दादा के साथ? जी मुझे पुजारिनी का कोई गेम प्लान लगता है। हमें जरूर पता लगाना होगा। मैं तो बस ये सोच रहा था कि अभी मेरी तुमसे शादी हुई है, इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हुआ, और
तुमको पाने के लिए ये सब कुछ किया मैंने। और अरे मैं भाग थोड़ी ना रही हूँ, मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास। बस 6 महीने की बात है। चलिए बत्ती बुझाइए और सो जाइए। अरे बुझाइए ना बत्ती। हाँ, क्या देख रही है? खत्म नहीं हुआ क्या अभी तक? अरे कुछ नहीं दीदी, बस अंदर तमाशा देख रही थी। इस लड़की को ना हमें अच्छे से समझना होगा। मतलब ये दीदी कि ये लड़की जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं। हाँ वो तो है वैसे। अरे मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, मेरा बोलने का मतलब है कि ये लड़की ना जरूर किसी मकसद से आई है हमारे घर। मकसद क्यों? अच्छा हाँ, आज पुलिस घर में आई थी इसलिए तुझे लग रहा होगा, लेकिन पुलिस तो गलत जगह आ गई थी ना, है ना? हाँ वो बात भी है। अभी किसी से कुछ नहीं कह सकती मैं, पहले खुद छानबीन करनी होगी, उसके बाद अगला स्टेप लूंगी। पर सच तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी, पता लगा कर ही रहूंगी कि ये लड़की असल में है कौन और किस मकसद से ये यहाँ आई है, इरादा क्या है इसका। वो तो हमारे घर की नई दुल्हन जा रही है क्या? लगती तो वही है, लेकिन मामला क्या है? इतनी सुबह सुबह ये घर से यहाँ कहाँ निकल आई? अकेले इस तरह हड़बड़ी में ये जा कहाँ रही है? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। अरे वो तो उस गली में जा रही है, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ जा रही है वो। लेकिन अभी इसके पीछे गई तो मुझे तो देर हो जाएगी। ठीक है, हो जाए आज देर, कोई बात नहीं, ये देखे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। क्या इसका मायका इधर है? नहीं, इसका मायका तो शुक्रिया स्ट्रीट में है, ऐसे ही तो उसने कहा कल पुलिस को। फिर ये यहाँ क्या कर रही है इस वक्त? बड़ी मुश्किल से ससुराल वालों से बचकर बाहर निकल रहे हो, समझ रहे हो ना? तुम्हारा नया ससुराल कितने नंबर का ससुराल है ये? मतलब अभी तक कितने ससुराल वालों की बहू बन चुकी हो, हिसाब रखा है ना? मेरे पास ये सब बातें करने का टाइम नहीं, और जो देना था ना वो दे चुकी हूँ। तुम लोग आज ही रवाना हो रहे हो? हाँ आज ही रवाना हो रहे हैं, लेकिन तुम अपना काम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई। नहीं कर पाए, लेकिन जितना कर पाई हूँ ना वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं घर की नई दुल्हन हूँ, ऐसे धड़ाधड़ घर से बाहर नहीं निकल सकती। उसके ऊपर से नए पति से खुद को बचाए रखने के लिए कितने नाटक करने पड़ते हैं पता है? लड़की होने के जितने फायदे होते हैं ना उतने ही नुकसान भी होते हैं। ये सब बातें तुम लोगों की समझ से बाहर है। हमारी लाइन में जज्बातों की कोई कीमत नहीं है, और तुम ये भूलो मत, तुम देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रही हो। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को ही कुर्बान कर दूं। वरना जितने ससुराल बदलते बदलते यहाँ तक पहुंची हूँ ना, हर ससुराल में हर पति के साथ मुझे रिश्ता बनाना पड़ जाता। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करना पड़ेगा। और सुनो, ये तुम्हारा कोई पर्सनल काम नहीं है, तुम ये देश के लिए कर रही हो, तुम्हारा जीवन देश को समर्पित है। शट अप! मैं ये सारी बकवास बातें तुमसे नहीं करना चाहती, और मुझे जो देना था ना वो मैं तुमको दे चुकी हूँ ऑलरेडी। कल रिसेप्शन हुआ है मेरा, और आज सुबह सुबह नई बहू गायब। अभी अगर पकड़ी गई ना तो कितने झूठ बोलने पड़ेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। दिमाग ठंडा रखकर किस तरह सबके सामने नाटक करना पड़ता है ना, ये तुम क्या जानो।
ये आदमी कौन है? क्या शादी से पहले इसका इस आदमी के साथ रिश्ता था? और अगर रिश्ता था तो शादी क्यों नहीं की? लेकिन ये ऐसे छुप कर मिलने क्यों आई है? और उस आदमी को वो क्या दे रही है? हाँ, जैसे कोई आर्टिस्ट था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये लड़की है कौन? इसकी असली पहचान क्या हो सकती है? पुलिस को भी शायद इसीलिए इसके ऊपर शक है, लेकिन यहाँ से तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। मैं इनके पास जाने की कोशिश करती हूँ। और पता है, कल पुलिस आई थी बहू भात के वक्त। क्या? फिर क्या? और जो माँ बनकर आई थी ना, वो भी वहां पर मौजूद थी। मुझे तो लगा कि मैं तो आज पकड़ी ही जाऊंगी, लेकिन मैंने ऐसी एक्टिंग करी ना कि पुलिस वाले मिनटों में गुमराह हो गए। मेरी कहानी सुनकर लगा कि कोई आम शादी है, उन्हें लगा कि वो कोई गलत जगह आ गए। पुजारन मैडम और फिर पिया और ना जाने क्या किया। अभी मेरे पास ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है। उर्फ इसाडोरा, उर्फ रिया, उर्फ डॉली, अगर वो इन तीनों को जानते ना तो ऐसे अचानक छापा मारने के लिए नहीं जाते। कैसे जाऊं उनके पास? और पास गई तो वो शायद मुझे देख ले, लेकिन यहाँ से तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब मैं निकल रही हूँ। अगर तुम मेरे ससुराल के थोड़ा पास आते तो मुझे आसानी होती। यहाँ मुझे इतनी दूर नहीं आना पड़ता। मुझे तुम्हारे पास और आने के लिए कोई रास्ता बचा है क्या? पुलिस वालों ने गिद्ध की नजर रखी हुई है मेरे ऊपर। अगर मैं तुम्हारे ससुराल के आसपास और होता तो हमारा मिशन खराब हो सकता था। समझ में आई बात? और सुनो, तुम तो लड़की हो यार, तुम तो कुछ भी करके मैनेज करके निकल जाओगी। सुनो, अब जाओ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? और ध्यान से जाना। लगता है कि कोई इधर ही आ रहा है। अब मुझे निकलना होगा। हम बाद में कनेक्ट। लगता है उन्होंने मुझे देखा नहीं, लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मैं तो छुपते छुपाते इधर नहीं आई हूँ किसी अनजान आदमी से मिलने। मैं पूजा से साफ साफ पूछती हूँ कि ये मामला क्या है। इधर कहाँ आई थी तुम? तुम यहाँ? एग्जैक्टली मेरा भी यही सवाल है। तुम यहाँ? घर वालों को पता है इसके बारे में? हाँ, हर जगह घर वालों को बता के क्यों आना? मतलब? अच्छा ठीक है, बाकी की जिम्मेदारी मैं उठा लूंगी। वैसे तुम इधर क्या कर रही थी? और वो लड़का कौन था जिससे तुम खड़े खड़े बातें कर रही थी? वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। उसके पास मेरी कुछ चिट्ठियां थी, बस वही लेने आई थी। क्या पता तुम्हारे मंझले जेठ जी को कुछ बता दिया इसने, बस इसीलिए यहाँ पर आई थी। एक मिनट, चिट्ठियां कहाँ है? चिट्ठियां तुम मेरे से पूछताछ क्यों कर रही हो? हाँ, और तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरी चिट्ठियां कहाँ है? नहीं, वो क्या है ना कि मैंने तुम्हें कुछ लेते हुए नहीं देखा, बल्कि कुछ देते हुए देखा। और वो चिट्ठियां तो नहीं थी। क्या देखा तुमने? अगर इतनी दूर से देख पाती तो बात ही क्या थी। वैसे एक बात बताओ, आज के जमाने में कोई चिट्ठियां तो लिखता नहीं है। अगर किसी को बात करनी होती है तो फोन पे मैसेज कर देता है या कंप्यूटर से मेल कर देता है। तो वो क्या था कि तुम समझ नहीं पाई? तुम कंप्यूटर चलाना जानती हो? कंप्यूटर फ्रेंडली हो तुम? नहीं, मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे वो सब कुछ नहीं आता। अरे लेकिन आज के समय में अगर कोई तुम्हें मेल भेजता है तो तुम कैसे पढ़ती हो? तुम तो पढ़ नहीं पाती होगी। ये तो बहुत जरूरी है ना कि आज के जमाने में मेल पढ़ना आना चाहिए। इतना तो सबको आता है, और मुझे भी आता है इतना मेल पढ़ना।
मतलब तुम्हें आता है? तो फिर तुमने उस दिन पुलिस से झूठ क्यों बोला? बताया क्यों नहीं? मैं पुलिस को सब कुछ बता दूं और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दूं। मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारे मंझले जेठ जी को हमारी लव स्टोरी के बारे में पता लग जाता तो वो मुझे घर से बाहर नहीं निकाल देते। बस इसीलिए मैंने इन सब चीजों के बारे में बताया नहीं था पुलिस को। और मैं खुद जानबूझकर सूली पर क्यों चढ़ूं? पर अब मुझे तो पता चल चुका है इस बारे में। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और मैं इस बात से साफ इनकार कर दूंगी। अच्छा, और क्या तुम सोचती हो कि अगर तुमने घर पे ये सारी बात बता दी तो मैं क्या चुपचाप खड़ी रहूंगी? अगर तुमने घर पे ये बात किसी को भी बताई तो मैं तो कह दूंगी कि मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी और मैं माँ से मिलने आई थी। और अगर तुमने ये बताने की कोशिश करी कि तुमने मुझे किसी आदमी के साथ देखा है तो मैं ना उल्टा तुम्हें ही फंसा दूंगी। मेरी माँ को सब कुछ पहले से ही सिखा पढ़ा कर रखा है मैंने। माँ को बुलाएंगे घर वाले तो माँ भी मेरे ही सुर में गाना गाएगी। वाह, तुम तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। अब तक समझ नहीं पाई क्या? तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट हो, अब तक तो समझ जाना चाहिए था। तुम्हारी असली पहचान क्या है? मेरी असली पहचान तो यही है कि मैं एक इंसान हूँ और मैं एक औरत हूँ। तो फिर कल रात को अपने पति से 6 महीने के लिए झूठा बहाना बनाकर समय क्यों लिया? क्योंकि जो बहाना तुमने दिया था वो सरासर झूठ है, इतना तो मैं जानती हूँ। अच्छा, तो तुम छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? मैंने सब कुछ सुना क्योंकि मुझे ना तुम पे पहले दिन से ही शक था। इसलिए मैं जानना चाहती थी कि तुम अपनी पहली रात अपने पति के साथ कैसे गुजारती। बंद करो ये तमाशा। यहाँ पर खड़े रहकर बातें करना मेरे लिए अनसेफ है। क्यों? क्यों सेफ नहीं? क्योंकि ये इलाका मेरे बॉयफ्रेंड का है और पहले मैं यहाँ पर आया जाया करती थी, इसीलिए। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड ना इस रिश्ते से खुश नहीं, तो यहाँ खड़े रहकर किसी झंझट में क्यों पड़ूं मैं? चलो इस गली से बाहर निकलते हैं और मुझे घर भी जल्दी पहुँचना है, वरना अगर सब उठ गए तो मुझे फिर से झूठ बोलना पड़ेगा। और सच कहूँ तो मुझे झूठ बोलना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा, हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या मतलब? अरे मतलब तुम मेरे लिए इतना सब कुछ सोच रही हो, मेरी जासूसी कर रही हो, इसकी कोई कीमत नहीं है क्या? मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? अब धमकी किस बात की? तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो बस ये कहा कि मैं इसकी कीमत चुका दूंगी। और कीमत चुकाना तो बहुत अच्छी चीज होती है ना। तुमने मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचा, इतना प्रेशर लिया, तुम्हारे ब्रेन में इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा होगा। मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर दूंगी ताकि तुम्हें मेरे बारे में सोचने का कष्ट ना उठाना पड़े। कीमत क्या है इसकी? कीमत क्या है वो मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो ना, उस पर डिपेंड करता है कि कीमत क्या है। अच्छा, वक्त बर्बाद करने का फायदा नहीं है, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।